तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो कि है लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो अभी तक हमने रिवर्स, ग्लेशियर्स और ओशियन वेव्स के कारण तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पढ़े, और अब ये जो फाइनल चैप्टर है इसमें हम हाइड्रोस्फीयर को खत्म करेंगे ग्राउंड वाटर से। तो ग्राउंड वाटर को भी हाइड्रोस्फीयर का एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, भले ही अंडरग्राउंड मौजूद होता है लेकिन फिर भी इसे हाइड्रोस्फीयर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जनरली इरोजन कहाँ पे करेगा? तो ये वहां पे इरोजन करता है जहां पे रॉक्स जो है वो सोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, तो जहां पे सोल्यूबल इन वाटर है उसे धीरे धीरे एक तरह से ग्राउंड वाटर डिसॉल्व करते जाता है और उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो मेजर रॉक जो कि सोल्यूबल इन वाटर है और जिसके कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं और वो है लाइमस्टोन। ठीक है, जहां भी लाइमस्टोन पाया जाएगा वहां पे आपको कुछ ग्राउंड वाटर के कारण फीचर जरूर नजर आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फीचर्स होंगे अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है वो केव्स हो, सिंक होल्स हो, क्या होगा, और ये सारे फीचर्स कौन कौन से हैं इन्हें हम जान जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंक होल्स देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि कहीं भी जमीन में एक अनप्रेडिक्टेड जगह पे ऐसे ऐसे गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, और ये अचानक पता नहीं चलता और अचानक जमीन से धंस जाती है। ठीक है, और इन्हें कहते हैं सिंक होल्स। ये कहीं भी हो सकता है, आपके घर के नीचे भी अचानक से हो सकता है रोड पे हो, कहीं एक मैदान में हो, जंगल में हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंक होल्स बनते कैसे, चलिए हम इन्हें देख लेते हैं। तो सपोज कहीं पे रॉक जो मौजूद है वो लाइमस्टोन का है और उसके ऊपर एक पतला सा सॉइल का लेयर है। ठीक है, बहुत ही पतला सा, और उसके नीचे रॉक जो है वो लाइमस्टोन है। तो जब वाटर इस पे से बहता है कभी भी रेनी सीजन में या फिर जब भी परकुलेट होता है वाटर, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर के कारण ये धीरे धीरे एक तरह से डिसॉल्व करने लगता है और ऊपर का जो सिर्फ पतला लेयर है वो बच जाता है सॉइल का। ठीक है, और नीचे एक खोखला जमीन पैदा हो जाता है। ठीक है, डिसॉल्व के कारण। तो फाइनली ये खोखला जमीन गिर जाता है और फॉर्म करता है सिंक होल। ठीक है, ऊपर का जब सॉइल काफी पतला बच जाता है, ठीक है, तो वो अचानक से एक बार में कोलैप्स कर जाएगा और फॉर्म करेगा सिंक होल। ठीक है, तो ये तो था सिंक होल। सिंक होल के बारे में आपको क्लियर हो गया, ये कैसे दिखते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन डिसॉल्व होने के कारण सिंक होल बनते हैं। अब देखते हैं केव्स को। तो केव्स आप जानते ही हो क्या होते हैं, गुफा को केव कहते हैं और ये अंडरग्राउंड मौजूद होते हैं। हो सकता है इसका ओपनिंग हो जो कि बाहर निकलता हो सकता है ओपनिंग ना भी हो। ठीक है, तो ये केव्स कैसे बनेंगे? तो केव्स यूजुअली बनते हैं साइडवेज इरोजन से। ठीक है, जब नीचे का बेड रॉक यानी जहां पे लाइमस्टोन खत्म होगा वहां पे एक इम्परमिएबल बेड रॉक हो, यानी पानी में डिसॉल्व नहीं होने वाला और पानी को आर पार भी अपने द्वारा नहीं होने देने वाला, तो क्या होता है पानी फिर साइडवेज ट्रैवल करेगी। ठीक है, और जब ग्राउंड वाटर इधर उधर ट्रैवल साइडवेज करेगा तो वो साइडवेज डिसॉल्व करेगा और इसी प्रकार एक खोखला जो गुफा होता है वो एक लैटरल गुफा केव फॉर्म करता है और इसी को कहते हैं केव। ठीक है, तो जब वो वर्टिकल गुफा बन रहा है और उसके कारण ऊपर से मिट्टी धंस जा रही है तो उसे सिंक होल कह रहे हैं, और वही जब साइडवेज एक तरह से मिट्टी लाइमस्टोन को काटते हुए केव बना रहा है तो वो केव कहा जाता है। ठीक है, अब फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो हम देख लेते हैं और वो है स्टैलेक्साइट और स्टैलेग्माइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि स्टैलेक्साइट स्टैलेग्माइट क्या होते हैं और ये किसके द्वारा बनते हैं। तो किसके द्वारा बनते हैं? ग्राउंड वाटर के इरोजन के कारण बनते हैं और डिपोजिशन के कारण बनते हैं। कैसे? तो कैसे दिखते हैं सबसे पहले देख लीजिए। ये जो अभी हमने केव का फोटो देखा इसमें ऊपर से आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर और नीचे से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पॉइंटेड उन्हें कहा जाता है स्टैलेक्साइट और स्टैलेग्माइट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं अब ये देख लेते हैं। अब ग्राउंड वाटर जो केव में होता है वो बहुत ही धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स में ऐसे चूते रहता है। ठीक है, तो जब ये ड्रॉपलेट्स में फॉर्म करेगा तो इसमें लाइमस्टोन डिसॉल्व्ड है क्योंकि लाइमस्टोन को डिसॉल्व करके ही ये केव बना है। ठीक है, तो वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जब धीरे धीरे ड्रॉप फॉल कर रहा है तो इसके साथ साथ यहाँ पे डिपोजिशन भी होते जाता है। ठीक है, ये डिपोजिशन ऊपर भी होगा जहाँ पे से ड्रॉप गिर रहा है और नीचे की तरफ भी होगा जहाँ पे ड्रॉप गिर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बिल्कुल ही पॉइंटेड एक कह सकते हैं कि जालीदार टाइप का स्ट्रक्चर होगा, पॉइंटेड नोकीला सा, और इन्हें कहते हैं स्टैलेक्साइट और स्टैलेग्माइट। जो ऊपर लटकता है उसे कहते हैं स्टैलेक्साइट और जो नीचे ड्रॉप होने के कारण बनता है वो होता है स्टैलेग्माइट। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होते हैं और क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमें ग्राउंड वाटर में इन्हीं तीन को पढ़ना था सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टैलेक्साइट और स्टैलेग्माइट है, आपको याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ हमने हाइड्रोस्फीयर को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमने लेक्स, ओशियंस, रिवर्स, ग्लेशियर और अब पढ़ लिया ग्राउंड वाटर को भी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।